नहीं है कि मेरा राम मंदिर भी सुरक्षित रहेगा। बोला ये प्रश्न छोटा है क्या? हमने जिस राम मंदिर के 550 वर्ष के आंदोलन के बाद, हमने लाखों लोगों की आहुति देने के बाद जिस भव्यता और दिव्यता के आधार पर राम मंदिर का निर्माण तो कर लिया, पर इस भारतवर्ष का जो 95 करोड़ हिंदू है उसके जीवन में नियमित राम रहेंगे, गाय रहेगी, पूजा रहेगी, मंदिर रहेगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी इस देश में क्या है? जहां जीव सुरक्षित नहीं है वह निर्जीव भवन सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। जिस देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है उस देश का मंदिर भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। तब हमने नाम दिया वीर हिंदू विजेता है। तब हमने कहा हिंदू ही आगे। ये दो शब्द देने का अर्थ क्या है? अगर गाय बचेगी तो देश बचेगा, ये नारा संतों ने दिया था। क्यों? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था। इस देश की आबादी का 90% आजीविका का साधन वह खेती था। खेती वह गोबर के आधार पर ऊर्जा प्राप्त करती थी। उस ऊर्जा से अन्न उत्पन्न होता था। उस अन्न से हमारे देश के परिवार और हमारी आर्थिक व्यवस्था चलती थी। गाय बची नहीं, बची खेती भी नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर एक आध दो प्रांत, सिक्किम या अन्य नॉर्थ पूर्व के प्रांत छोड़ दे, जहां पर आज भी यूरिया और डीएपी नहीं जाती है, बाकी सारे देश के अंदर आज कृषि की ऊर्जा का आधार कहीं भी गोबर नहीं है। डीएपी का खाद, यूरिया का खाद इस्तेमाल करने वाला गेहूं 22 रुपए किलो, और आज इस देश में 2, 4, 6, 50, 100, 200, 500 किसान किसी राज्य में अगर जैविक खेती करते हैं तो उसकी कीमत 60 रुपए, 70 रुपए, माने 6,000, 7,000, 8,000 रुपए क्विंटल। पर कितनों को उपलब्ध होता है? जिनके पास पैसा होगा वो 60 रुपए किलो गेहूं खरीदेगा, वरना गरीब आदमी 22 रुपए में अपना जीवन चलाएगा। तब गाय नहीं बची, तब हिंदू की बात करें। अरे हिंदू बचेगा तो मंदिर बचेगा ना। अगर हिंदू ही नहीं बचा तो कौन से मंदिर में कौन पूजा करने जाएगा? आप ही के इस देश के अंदर, आजाद भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर 3000 मंदिर इस आजादी के बाद तोड़े गए। हम में से कौन उनकी सुरक्षा कर पाया? क्यों? कि कश्मीर के अंदर हिंदू ही नहीं बचा तो पूजा करने कौन जाएगा? आज संकट खड़ा है कि इस देश के अंदर जिस प्रकार आबादी का, जनसंख्या का संतुलन निरंतर बिगड़ रहा है, आने वाले 20, 25, 30, 50 वर्षों में इस देश के अंदर यही बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक की अवस्था में खड़े होने की स्थिति में आ रहा है। इसकी चिंता कौन करेगा? जो उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा ना मिले, अभी कहते सभी भाषा इस देश में चलनी चाहिए। इस देश में गाय ना कटे तो उन्होंने व्यवस्था कर दी कि साबुत गाय को ट्रक में ला दो और अडानी के पोर्ट से सीधे बाहर भेज दो, वहां जाके उसकी कटिंग हो, और कटिंग होने के बाद जो खाल मिले वो खाल भारत के कानपुर में एक इंपोर्ट का ठप्पा लग के 5 गुनी कीमत के साथ मेरी 5,000 की गाय मेरे ही भारत का नागरिक 50,000 में आज खरीद रहा है। ये आज के भारत का सत्य है, पर कोई आवाज उठाएगा क्या? गाय की बात करनी क्यों बंद कर दी? हमने कहा गौरक्षक गुंडे हैं, और हमने सुनकर चुप्पी साध दी। उन्होंने कहा देवालय नहीं शौचालय। अरे कहते पहले अस्पताल चाहिए, बाद में मंदिर चाहिए, समझ में आती बात। एक देवालय की तुलना किस शब्द से करते हैं? ये क्या भारत के इस हिंदू समाज को, जो जिसकी पहचान राम, कृष्ण और शिव है, उस हिंदू के गाल पर इससे बड़ा कोई चांटा लग सकता है? फिर इतना छोड़ दो, 36,000 लड़कियां जब केरल से जाती हैं उनकी कोई बात करता है क्या? फिर कश्मीर के अंदर अभी 4 दिन में 4 आतंकवादी घटनाएं हो गई, एक भी आवाज उस कश्मीर के विषय को लेकर, उनके परिवारों से मिलने का कोई कार्यक्रम?
हमने आवाज तो दे दी, एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। हमने 3 तलाक की चिंता की, पर इस देश के करोड़ों करोड़ों रहने वाले हिंदू समाज जो उनको शक्ति देकर उनको सत्ता में स्थापित कराता है, उस समाज की उन्होंने कितनी चिंता की। मैं यहां से यूटर्न ले रहा हूं। मां भी बच्चे को बिना रोहे दूध नहीं पिलाती, और इस्लामिक समाज जहां भी रहता है, जब तक उसका इस्लाम स्थापित नहीं होता है, वो निरंतर रोने का, चिल्लाने का, लड़ने का, लूटने का, काटने का, मारने का, जो भी संभव हो सकता है वो सभी काम करता है। सुना किसका जाता है? जो चिल्लाता है, जो घर में गुर्राता है, जो लड़ने के लिए आता, अरे कलेश खाता हूं, ले दे दो, 100 रुपए दे दो बेटे। शांति स्थापित कर रहे हैं किस कीमत पर? आज देश के अंदर सरकार के आधार पर अगर हिंदू समाज ये सोच बैठा है कि सरकार ये होगी तो हिंदू सुरक्षित होगा, तो भूल जाइए। मैंने इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण राम मंदिर के उद्घाटन और परसों के सरकार के वक्तव्य, इस 6 महीने के कालखंड में आपको बता दिया कि यहाँ तो राम का निर्जीव मंदिर, अभी तो वो प्राण प्रतिष्ठा है, पर उसके भवन की बाउंड्री सुरक्षित नहीं है, ये सरकार भी मानती है। तब हिंदू सुरक्षित सरकार के आधार पर हो सकता है क्या? क्या हमको किसी उत्तर प्रदेश में ऐसे सशक्त मुख्यमंत्री के आधार पर वो 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, सरकार बदलेगी, फिर उनकी विचारधारा का कोई मुख्यमंत्री आएगा, तब हिंदू समाज कहां जाएगा? तब किस आधार पर उनके द्वारा किए गए आतंक, उनके द्वारा किए गए व्यभिचार, उनके द्वारा की गई लव जिहाद की घटनाएं, उनके द्वारा की गई गाय काटने की घटनाएं कौन रोकेगा? इसके लिए आवश्यकता है वीर हिंदू, विजेता हिंदू, और हिंदू ही आगे माने। हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, इस भाव को लेकर समाज के घर घर तक जाकर सरकार आधारित सुरक्षा नहीं, अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। इस संकल्प को ले जाने वाले संगठन का नाम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रतिनिधि है, और ये संगठन किसी की इच्छा का परिणाम नहीं है। हिंदू समाज को चेतना देने के लिए इस संगठन का निर्माण आप जैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस देश के अंदर आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम सब एकत्र